नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। मैं हुमलेश आनंद। देखिए, जिस तरह से पहलगांव में घटना हुई थी 22 अप्रैल को और उसमें आतंकियों ने तकरीबन 26 माताएं बहनों की सिंदूर को पोंछ दिया था। हत्या करने के बाद उनकी सिंदूर छीन ली गई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर के तहत राफेल जो हमारे बड़े हथियार हैं उनके माध्यम से पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। और वहाँ बताया जा रहा है कि कई ऐसे आतंकी ठिकाने हैं जिसमें लोग सो रहे थे, लोग मतलब आतंकवादी सो रहे थे और वो उसके मारे जाने की भी खबर है। बता दें कि जिस तरह से देश भर में विपक्षी या फिर जो कट्टरपंथी है वो हंसी उड़ा रहे थे, राफेल में नींबू मिर्ची डाल रहे थे, इन तमाम चीज़ को लेकर के जिस तरह से उपहास उड़ाया जा रहा था भारत के रक्षा तंत्र का, भारत के सिक्योरिटी का, कि कुछ नहीं कर सकते हैं मोदी, कुछ नहीं कर सकती है भारत की सैन्य बल, इन तमाम चीज़ों पर एक ज़ोरदार जवाब मिला है। और इस जवाबी में क्या कुछ सामने आ रहा है आगे वो देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले बता दें कि इस पर जो पहली प्रतिक्रिया मिली है वो बिहार सरकार के मंत्री नीरज कुमार बबलू का, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस ऑपरेशन सिंदूर पर, जरा आप सुनिए। ऑपरेशन सिंदूर का जिस तरह से भारत सरकार ने एक जवाब दिया है पाकिस्तान को और नस्तो नाबूद मिटा दिया है। मेरे साथ मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू। हम जानने की कोशिश करते हैं कैसे देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को सर। देखिए, पूरी दुनिया देख रही है जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश के बहनों के सिंदूर जो मिटाया गया उसका जवाब ऑपरेशन सिंदूर चला करके जो कार्रवाई की गई है, पूरे पाकिस्तान में तबाही मची हुई है। सैकड़ों से ज़्यादा आतंकी ढेर हो गए हैं, दर्जनों ठिकाने पे हमला किया गया है। तो ये 56 इंची का सीना जो दुनिया कहती थी कि 56 इंची का सीना किधर है, आज 56 इंची का सीना दिखाई पड़ रहा है पूरे दुनिया को, और पाकिस्तान को विशेष तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि 56 इंची का सीना का क्या जवाब होता है। और मोदी ने दिखा दिया कि मोदी सिर्फ गरजता है, बरसता नहीं है। तो आज बरसा करके दिखा दिया कि मोदी सिर्फ गरजते नहीं बरसते भी हैं, और इसकी वर्षा से पाकिस्तान पूरी तरह तबाह है, बाप बाप कर रहा है। और आने वाले समय में अगर और चू चप्पर करने का कोशिश किया तो दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान गायब हो जाएगा। ये स्थिति बनी हुई है। राफेल पर जिस तरह से हंसी उड़ा रहे भाई, राफेल की गरज उन जो देश के अंदर गद्दार बैठे हैं, जो कहीं न कहीं सेना को चिढ़ाने का काम करते थे, कहीं न कहीं राफेल को नींबू मिर्ची दिखाने का काम करते थे, आज उन गद्दारों को भी राफेल की गरज सुनाई पड़ती होगी। और राफेल के गरज से पूरा पाकिस्तान तबाह हो रहा है। और ये जो गद्दार बैठे हैं ये पाकिस्तान में जाके लाश को गिनती करके आ जाएं, अब फिर बताएं कि कितनी लाशें गिरी है पाकिस्तान में। तो आपने सुना, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के नीरज कुमार बबलू ने साफ साफ कहा है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। 56 इंच का सीना है और उसकी दम आज देखने को मिला है। और अगर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो फिर उसे नेस्त नाबूद करने का भी काम करेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेना ने आज दिखाया कि देश सशक्त और सुरक्षित हाथों में। जब हम सो रहे थे, हमारी सेना पाकिस्तान में घुस 11 ठिकानों को नष्ट करने में लगी थी। हम दोबारा उस वैश्विक प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं कि आतंकवादी चाहे कहीं भी छुपे हों, वहां घुसकर मारने का काम हमारी सेना करेगी। और पाकिस्तान चाहे आतंकवादियों को बचाने के लिए लाख कोशिश कर ले, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये बदलता हुआ नया भारत है, ये घर में घुस के मारने का काम करेगा। देश की आकांक्षाओं के अनुरूप आज मोदी सरकार ने बहुत ही जबरदस्त बदला लिया है पहलगाम हमले का। पाकिस्तान के नापाक इरादों को जो लगातार भारत की तरफ उसका रहा है उसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। जिनको ये लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी चुप बैठे रहेंगे, उनके लिए करारा जवाब है। जो राफेल पर नींबू मिर्ची लटका रहे थे उनके लिए करारा जवाब है। भारत के शौर्य पर, सेना के शौर्य पर भरोसा करिए, उनके शौर्य पर सवाल मत करिए, उनके शौर्य पर, उनके आगे की रणनीति पर कोई शक मत करिए। एकजुट रहिए, देश को एकजुट रहने की आवश्यकता है। अभी प्रधानमंत्री जी पर, उनकी टीम पर, सेना पर कोई सवाल और कोई शंका जाहिर करने का समय नहीं है।
एकजुट रहिए, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाइए। भारत आने वाले समय में अपने तमाम उन हिसाबों को चुकता करेगा जो 1947 से आज तक चलता रहा है। सभी का जवाब मिलेगा और हर किसी का हिसाब होगा। बता दें कि इन तमाम चीज़ को लेकर के जो अटकलें लग रही थी, आज 15वां दिन है जो हमला हुआ था पहलगाम में, और वहाँ जो आतंकियों ने धर्म पूछ करके, कपड़े उतार करके, एक एक करके सिर में गोली मारी थी, उसका आज जवाब भारत सरकार ने अपने रक्षा तंत्रों के मजबूती तंत्र के द्वारा दिया है। और भारत सरकार के मजबूती तंत्र ने इस तरह से दम बढ़ाया है कि पाकिस्तान के 9 से अधिक आतंकी ठिकानों पर मिसाइल दागकर उन्हें जवाब देने का काम किया है, और ये नसीहत दिया है कि अगर पाकिस्तान आतंकी को संरक्षण देना बंद नहीं करेगा तो पाकिस्तान का भी हाल यही होगा जिस तरह से अभी आतंकवादी संगठनों के ठिकाने पर हाल किया है। बता दें उसमें कई ऐसे आतंकी संगठन हैं जिसमें कि रॉकेट लॉन्चर डाला है, राफेल से हमला किया है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जितने भी एयरक्राफ्ट के पायलट थे वो सभी सुरक्षित हैं। अब ये देखना होगा। कल ही देश भर में नोटिफिकेशन जारी हुआ था मॉक ड्रिल को लेकर के, और रात में लगभग 2:30 बजे भारत ने पाकिस्तान के उन आतंकी ठिकानों पर हमला किया है जहां आतंकवादियों का अड्डा हुआ करता था। अब देखना होगा कि देश के राजनीति में इस बात को लेकर के और आगे क्या टिक्का टिप्पणी होती है वो देखना होगा। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।